कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कई बार सरकारी शिक्षकों को आपने कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते देखा होगा। कई सरकारी शिक्षक तो ऐसे भी हैं जिनका प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी है। स्कूल में अपने ड्यूटी के प्रति निष्ठा न दिखाते हुए ये शिक्षक कुछ पैसों के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्थान खोल लेते हैं और जो कार्य उन्हें स्कूल में करने चाहिए थे वे उस कार्य को उस कोचिंग संस्थान में करते नजर आते हैं। ऐसे में शिक्षकों पर शिक्षा विभाग भी लगाम कसने की तैयारी कर रहा। साथ ही लापरवाह शिक्षकों को लेकर आए दिन नए नियम कानून लागू किए जा रहे हैं। इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले इन शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं ताकि सरकारी शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थानों में कुछ पैसों के लिए पढ़ाने पर कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखे गए हैं। इस पत्र में उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा है कि अपने संबंधित क्षेत्रों में सभी निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षाएं लेने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे उन्होंने बताया कि विभाग में शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने संबंधित क्षेत्रों में निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षाएं ले रहे हैं। इस प्रथा पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग के इन आदेशों के बाद भी यदि कोई शिक्षक इस तरह की प्रथा में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसी गलती करने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे प्राथमिकता के आधार पर ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा मुख्यालय को उपलब्ध करवाएं। इस ब्यौरे में जिला पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों के नाम बताने होंगे जो इन निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं, साथ ही वे किस विद्यालय में पदस्थापित हैं और किस कोचिंग में वे पढ़ाने जाते हैं। इसके अलावा के पाठक ने कोचिंग संस्थानों से संबंध में प्रमाण पत्र भी लेने को कहा है जिसमें यह साफ तौर पर लिखा हो कि उनके कोचिंग संस्थानों में कोई भी सरकारी शिक्षक या अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। अभी हाल में शिक्षा विभाग ने संकल्पित एक नई रिपोर्ट में बताया है कि राज्य में पंजीकृत निजी कोचिंग संस्थानों की कुल संख्या 12,761 है और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 9,95,533 है। वहीं पटना में इन कोचिंग संस्थानों की कुल संख्या 1017 है, जहां नामांकित छात्रों की संख्या 1,51,104 है। वहीं बेगूसराय में कुल 636 कोचिंग संस्थाएं हैं, जहां छात्रों की संख्या 60,311 है। इसके अलावा गया में 623 कोचिंग संस्थान है और यहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 44,975 है। पूर्वी चंपारण में इन संस्थानों की संख्या 604 बताई गई है, जहां 90,936 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। पूर्णिया में 598 कोचिंग है और यहाँ नामांकित छात्रों की संख्या 9,585 है। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ 581 कोचिंग संस्थान है और यहाँ इन कोचिंगों में पढ़ाने वाले बच्चों की संख्या 21,101 है। हालांकि प्रदेश के जहानाबाद जिले में सबसे कम पंजीकृत कोचिंग संस्थान पाए गए हैं। यहाँ केवल 40 कोचिंग संस्थान ही ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 6,115 है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर भी पत्र में जिक्र किया गया है, जहाँ कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य भर में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षा आने वाले 10 जनवरी से शुरू होंगी। इसलिए संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने उन स्कूलों में सभी शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें जहां वे तैनात हैं। क्या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसे सरकारी शिक्षक हैं जो निजी संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।